घर की मजबूती बहुत ज्यादा निर्भर करती है कि आप उसमें सीमेंट कौन सा लगा रहे हैं। अब सीमेंट अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे कौन सा लगाना चाहिए तो आपको अलग अलग ब्रांड्स के बारे में पता चलेगा, अल्ट्राटेक, एसीसी, अंबुजा वगैरह वगैरह। लेकिन क्या कोई भी आपको ये बता सकता है कि कितने प्रकार के सीमेंट होते हैं और उसमें से आपको कौन सा लगाना चाहिए? दरअसल सीमेंट सिर्फ दो प्रकार के होते हैं, ओपीसी, पीपीसी। लगभग सभी ब्रांड्स इन दोनों प्रकार में अपना सीमेंट बनाती हैं, लेकिन इन दोनों प्रकार के अपने अपने फायदे हैं, अपने अपने नुकसान हैं। अब इनमें से आपको कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए ये आपको डिसाइड करना है, और ये डिसाइड करने के लिए मैं दोनों की कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बनाऊंगा आज की वीडियो में, जिसके बाद आप आराम से डिसाइड कर पाएंगे कि आपको ओपीसी यूज करना चाहिए या पीपीसी। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ओपीसी का मतलब है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट और पीपीसी का मतलब है पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। दोनों सीमेंट में से कौन सा बेहतर है ये पता करने के लिए जरूरी है कि इनको अलग अलग पैरामीटर्स पर कंपेयर किया जाए। पहले बात करते हैं स्ट्रेंथ यानी ताकत की, लेकिन इस पर आगे बढ़ने से पहले समझना जरूरी है कि केजी पर एमएम स्क्वायर क्या होता है। तो केजी पर एमएम स्क्वायर का मतलब है कि आप 1 एमएम स्क्वायर यानी 1 मिलीमीटर बाय 1 मिलीमीटर का एक क्यूब जो बनेगा उस पर कितना बोझ डाल सकते हैं। तो अगर मैं कहता हूं कि 1 केजी पर एमएम स्क्वायर, इसका मतलब 1 मिलीमीटर बाय 1 मिलीमीटर की ब्लॉक पर आप 1 किलो जितना बोझ डाल सकते हैं, उसके बाद वो टूट जाएगा। चलिए अब चलते हैं आगे। अगर आप ओपीसी से कंक्रीट बना रहे हैं तो 3 दिन बाद इसकी स्ट्रेंथ हो जाएगी 3.5 किलो पर एमएम स्क्वायर, 7 दिन बाद ये हो जाएगी 4.35 किलो पर एमएम स्क्वायर और 28 दिन बाद ये हो जाएगी 5.5 किलो पर एमएम स्क्वायर की। वहीं अगर पीपीसी से आप कंक्रीट बनाते हैं तो 3 दिन बाद ये हो जाएगी 2.8 केजी पर एमएम स्क्वायर की, 7 दिन बाद हो जाएगी 3.9 केजी पर एमएम स्क्वायर की और 28 दिन बाद हो जाएगी 5.65 केजी पर एमएम स्क्वायर की। तो आप साफ देख सकते हैं कि ओपीसी जल्दी से मजबूत हो जाता है, लंबा समय नहीं लेता, लेकिन पीपीसी थोड़ा सा लंबा समय लेता है, लेकिन लंबे समय के बाद इसकी मजबूती ओपीसी से ज्यादा आती है। अब देखते हैं कि किसकी ड्यूरेबिलिटी कैसी होती है, यानी कौन ज्यादा देर तक लोड सह सकता है। इसमें पीपीसी सीमेंट साफ तौर पर जीत जाता है। पीपीसी क्रैक होने से पहले काफी लंबा समय लेता है और अगर ये टूटने भी वाला हो तो आपको अच्छी खासी वार्निंग मिल जाती है। ओपीसी में ऐसा नहीं होता, वो पीपीसी जितने समय तक सहन नहीं कर सकता कोई भी लोड और टूटने के उसमें ज्यादा चांसेस होते हैं। अब बात करते हैं वर्केबिलिटी की, यानी किससे काम करना ज्यादा आसान होता है। पीपीसी बहुत आसानी से मिक्स हो जाता है। इसका एक मेन कारण है कि इसके जो पार्टिकल्स आते हैं वो बेहद छोटे होते हैं जो आसानी से मिक्स हो जाते हैं। वहीं ओपीसी उतनी आसानी से मिक्स नहीं होता, इसमें थोड़ी सी मेहनत ज्यादा लगती है, वरना ज्यादा फर्क नहीं है। अब बात करते हैं परमेबिलिटी, यानी पानी कितनी आसानी से इसके आर पार निकल सकता है। पीपीसी की परमेबिलिटी बहुत कम होती है, यानी पानी इसके आसपास आसानी से नहीं जा सकता। इसके लिए इसका इस्तेमाल डैम, ब्रिजेस जैसी जगहों को बनाने के लिए किया जाता है जहां पानी का खतरा बना रहता है। ओपीसी की परमेबिलिटी ज्यादा होती है। ये घरों में तो चल जाता है, लेकिन ऐसी कोई भी जगह जहां आपको वाटर प्रूफिंग ज्यादा चाहिए वहां इसका इस्तेमाल थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, और खासकर ऐसी जगह जो बीच या समुद्र के किनारे हैं वहां तो इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस वजह से अक्सर अंदर के सरियों में भी जंग लेने का खतरा रहता है। अब बात कर लेते हैं सेटिंग टाइम की, यानी कौन कितनी जल्दी सूख जाता है। यह ओपीसी साफ तौर पर आगे निकल जाता है और बहुत जल्दी से सेट होना शुरू हो जाता है। आप आगे की कंस्ट्रक्शन जल्दी से शुरू कर सकते हैं। पीपीसी को ज्यादा समय चाहिए होता है, तो यह आपकी कंस्ट्रक्शन का जो टाइम है वो थोड़ा सा बढ़ा देता है। अब बात करते हैं हीट हाइड्रेशन की, यानी कौन कितनी गर्मी छोड़ता है। आपको पता ही होगा कि सीमेंट पानी के साथ मिलकर गर्मी छोड़ता है। ओपीसी में ये गर्मी ज्यादा होती है क्योंकि उसको जल्दी सेट होना होता है, तो वो अपना जो केमिकल प्रोसेस है वो बहुत तेजी से करता है ताकि वो जल्दी से सेट, जल्दी से हार्ड हो सके। पीपीसी में गर्मी थोड़ी कम निकलती है, काफी लेट तक निकलती है, लेकिन धीरे धीरे निकलती है और इसलिए पीपीसी को सेट होने में भी समय लगता है। अगला आता है रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक, यानी रासायनिक हमलों का इन पर कितना प्रभाव आता है। पीपीसी पर रासायनिक हमलों का कोई असर नहीं होता, और अगर होता है तो बेहद कम होता है। इस वजह से आपकी दीवारें ज्यादा लंबे समय तक चलती है, और अगर आपने अंदर सरिया यानी टीएमटी डाल रखा है वो भी सुरक्षित रहता है। पीओपी में केमिकल हमले आसान होते हैं, इससे ओपीसी डैमेज भी हो सकता है। इसकी वजह से समुद्र के किनारे रहने वाले लोगों को बिल्कुल भी ओपीसी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां हवा में सोडियम बहुत मिलता है। अब आते हैं बेहद जरूरी चीज जो है क्यूरिंग टाइम का, यानी किसको कितने समय तक पानी देना चाहिए, पानी से धोना चाहिए।
ओपीसी को कम से कम 4 दिन क्योरिंग चाहिए होती है। वैसे गवर्नमेंट के रेगुलेशन के अनुसार तो 7 दिन करना चाहिए, लेकिन 4 दिन में भी काम हो जाता है। पीपीसी को कम से कम 7 दिन की क्योरिंग चाहिए होती है और गवर्नमेंट के रेगुलेशन के हिसाब से देखिए तो 10 दिन चाहिए होते हैं। तो इसमें ओपीसी जीत जाता है, उसको क्योरिंग कम चाहिए होती है और वो जल्दी से सेट हो जाता है। अब आते हैं एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, यानी प्रकृति के लिए कौन सा कितना ज्यादा अच्छा है या बुरा है। ओपीसी काफी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हवा में छोड़ता है जब वो सूखता है, और इसको बनाते हुए भी काफी ज्यादा एनर्जी का इस्तेमाल होता है। पीपीसी में 10 से 25% तक पोज़ोलाना मटेरियल का इस्तेमाल होता है, जो एक तरह की राख होती है। तो इसमें कार्बन उत्सर्जन बेहद कम होता है और इस वजह से एनवायरनमेंट के लिए, प्रकृति के लिए थोड़ा सा अच्छा रहता है। अब आते हैं आखिरी चीज, जो है कीमत यानी कॉस्ट पर। ओपीसी हमेशा आपको थोड़ा सा महंगा मिलता है। दिसंबर 2021 में दिल्ली की बात की जाए तो ये चल रहा है अराउंड 415 रुपए, और पीपीसी आपको थोड़ा सा सस्ता मिलता है। हालांकि ज्यादा फर्क नहीं होता है, 5-10 रुपए का फर्क रहता है, लेकिन दिसंबर 2021 में दिल्ली में इसका रेट चल रहा है 405 रुपए, यानी सिर्फ 10 रुपए का डिफरेंस। ये तो हो गए फर्क। अब देखते हैं कि किसको कहां पर इस्तेमाल करना चाहिए। पीपीसी मेरे हिसाब से बेहद अच्छा सीमेंट है, आपको इसी का इस्तेमाल करना चाहिए और आप इसको कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ध्यान रखिए कि अगर आपको थोड़ा जल्दी काम करना है, थोड़ा कंस्ट्रक्शन में आपको जल्दी है, तो आपको पीपीसी थोड़ी तकलीफ दे सकता है, क्योंकि इसको थोड़ा समय लगता है सूखने में। अदरवाइज हर चीज में पीपीसी ओपीसी से कहीं ज्यादा आगे है। ओपीसी की बात की जाए तो ओपीसी आप कॉलम, बीम या स्लैब में इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां शायद आपको जल्दी जल्दी काम करवाना है। लेकिन इसका इस्तेमाल ईंटों के आसपास उनको जोड़ने के लिए या प्लास्टरिंग के लिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें श्रिंकेज की समस्या होती है, जिस वजह से क्रैक पड़ने की समस्या आ सकती है फ्यूचर में। मेरी मानिए, अगर आप अपना घर बनाना चाह रहे हैं तो हमेशा आपको पीपीसी सीमेंट के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए, ओपीसी आपको अवॉइड करना चाहिए। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि ओपीसी और पीपीसी में से आपके लिए बेहतर कौन सा है, आपको किसका इस्तेमाल करना चाहिए, क्या करके आपका घर मजबूत बनेगा और आपके पैसे भी बचेंगे। अगर इस तरह की वीडियोस आपको पसंद आती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, एक अच्छे घर के समझदार मालिक बनिए। धन्यवाद।